नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है इस पर चर्चा करेंगे। और बहुत दिन बीच में निकल गए जिससे कि स्कूल भी बंद होने के कारण मैं आपसे बात नहीं कर पाया। चलिए, माध्यम है आपसे बात करने का कि अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है इसके माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूँगा और ये आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा आपने जो गलतियाँ की हैं उसको समझने में और कैसे प्रश्न पत्र का पैटर्न होता है इसको समझने में कि वार्षिक परीक्षा में आप वो गलतियां ना दोहराएं। इसमें जो अनसीन और सीन पैसेज हैं, मतलब कि जो और ड्रामा वाला है, मतलब कि जो गद्य पद्य और नाट्यांश के जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न बनते हैं, गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश के, उनके लिए मैं पृथक से आपको वीडियो दे दूँगा। तो उसके अलावा हम जो है प्रश्न पत्र को देखते हैं। आइए, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति निर्देशाः में देखेंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऐसा इसका निर्देश है। दूसरा, प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ताः, ये कह रहे हैं कि प्रश्नों के सम्मुख जो है वो अंक प्रदत्त हैं। पहला वाला डायलॉग है ना। फिर दूसरा, प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः, सभी प्रश्नों के सामने जो है अंक प्रस्तुत किए गए हैं। तो दिए गए हैं तो कितने, कौन से प्रश्न कितने नंबर का है दिखा दिया जाएगा। आगे कहा उचित, प्रश्न नंबर 1, उचित विकल्प चित्वा लिखत। ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है इसमें, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, ठीक है। तो उचित विकल्प चुन करके हमें लिखना है। इसमें पहला सेंटेंस है, गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गुणवान जो पद है, जो शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो मतु। दूसरा है, पठन इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। पठन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कहा क्षत्रि। पठन, हसन, गच्छन, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनमें कौन सा प्रत्यय होता है, क्षत्रि प्रत्यय होता है। आगे, बाल प्लस टाप, बाल जो है वो पुल्लिंग का शब्द है और टाप जो है स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। तो इसमें जो है हम किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं उनको बोलते हैं हम स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय है तो बाला, बाला मतलब बालिका, तो बाल प्लस टाप बाला बनेगा। दानवीरः जीमूत वाहनः राजकुमारः इत्यस्मिन् विशेष्य पदम किम, इनमें जो है विशेष्य पद क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो जीमूत वाहन की विशेषता बताई जा रही है कि वो दानवीर है, अर्थात कि दान देने में सबसे आगे है। आगे कहा श्वेतः अश्वः धावति, तो श्वेतः अश्वः अर्थात कि सफ़ेद घोड़ा, तो कह रहे हैं इसमें विशेष्य पद क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो घोड़े की, तो अश्वः। आगे कहा ग्रामे निर्धनः ब्राह्मणः वसति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, ब्राह्मण की विशेषता कौन बता रहे, निर्धनः ब्राह्मणः, निर्धन ब्राह्मण है तो निर्धन जो है वो क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा। आगे कहा कुटिलः जनः विश्वसनीयः न भवन्ति, नहीं होगा भवति, कुटिलः जनः विश्वसनीयः न भवति, ये गलत है क्योंकि कुटिलः एक वचन, जनः एक वचन, तो इसी तरह से वो क्रिया भी एक वचन की आएगी, भवन्ति में स्प्रिंट है। तो कुटिलः जनः में से हमें ये बताना है कि विशेषण पद कौन सा है, तो कुटिलः, इसमें जो है 2 पर क्रॉस लगा हुआ है तो आप इसको मान के चलें कि आपके पास कुटिलः ये वाला जो है क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषायां लिखत। एक पद मीन्स 1 वर्ड, एक शब्द में, एक पदेन उत्तरम संस्कृत भाषायाम लिखत। आयात लोचना का आपने पाठ पढ़ा, उसमें सीता। तुला कीदृशी आसीत, तुला अर्थात कि वो वेट करने वाली, वजन करने वाली तखैया जिसको आप बोलते हैं गांव में। लौह घटे मतलब लोहे की थी। कुत्र दरिद्रता न भवेत, तो आपने श्लोक पढ़ा है वचने का दरिद्रता, तो वचने इसका अर्थ हो जाएगा। नीरसः सरसः है ना, इसका जो है विलोम पद। सरस्वती वाणी है ना, ठीक है, सरस्वती वाणी। आगे कहा इसका पर्यायपद है और आगे कहा पर्वतः का पर्यायपद, पर्वत का पर्यायपद क्या हो जाएगा, गिरिः शिखरः। समीपम का विलोम पद अर्थात कि उल्टा क्या हो जाएगा, दूरम। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3, कोष्ठकेषु प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकों में, ब्रैकेट में, कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ऐसा सवाल है। पहला है रामात पदे विभक्ति अस्ति। रामात पद में कौन सी विभक्ति है, पंचमी है ना, अगर सप्तमी होती तो रामे हो जाता। राजन शब्द से तृतीया विभक्ते शब्द रूपम राज्ञा, ठीक है, क्या हो जाएगा, राज्ञा। आगे कहा
फलम पदे विभक्ति अस्ति, फलम पद में विभक्ति है प्रथमा। अगर यहाँ द्वितीय ऑप्शन होता तो द्वितीय भी हो जाता, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय फलम शब्द के दोनों विभक्तियों में एक जैसे रूप बनते हैं। फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया, और फलम फले फलानी द्वितीय विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है। अधिकारः पदे उपसर्गः अस्ति, अधिकार पद में उपसर्ग कौन सा है, तो अधिक कोई उपसर्ग होता नहीं है, अधि उपसर्ग होता है। तो आप जो है ध्यान रखेंगे थोड़ा कि अधि उपसर्ग होता है ना, कौन सा वाला, ये वाला अधि उपसर्ग। आगे का वि उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति विहारः, ये इसका सही उत्तर होगा, है ना, बिहार नहीं वी, क्योंकि यहाँ पर भी वी है तो यहाँ पर भी हमें ये सही वाला उत्तर चुनना है। कृषकः ग्रामम गच्छति अस्मिन् वाक्ये संज्ञा पदम किम, कृषक, तो ये सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 4, शुद्ध वाक्यानां समक्षम, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने जो ट्रू है उसके सामने आम अर्थात कि यस, और जो फॉल है जो गलत है उसके सामने ना लिखेंगे। तो मैंने क्रॉस किया हुआ है, राइट एंड क्रॉस, है ना, जो सही है उसके सामने राइट का निशान लगा है, जो गलत है उसके सामने क्रॉस का निशान। तो इसमें कहा गया है कि पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम, हाँ तो ठीक है, पठन्ति के समक्ष जो है पठन्ति शब्द जो है वो बहुवचन है, इसलिए ये सही है। वदामी इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति, नहीं, वदामी में प्रथम पुरुष नहीं है। देखिए क्या होता है, वदति वदतः वदन्ति ये प्रथम पुरुष है, वदसी वदथः वदथ ये मध्यम पुरुष है, वदामी वदावह वदामः तो ये उत्तम पुरुष है, इसलिए वदामी में उत्तम पुरुष होता है, गलत है। अगच्छत इत्यस्मिन् पदे गम धातु, हाँ ठीक है, अगच्छत शब्द में जो है वो गम धातु है। सुतम अव्ययपदम अस्ति, ना नहीं, सुतम अव्ययपद नहीं है। सर्वत्र अव्ययपदम नास्ति, सर्वत्र अव्ययपद है इसलिए गलत है, क्योंकि नास्ति इन्होंने गलत पूछा है। त्वम पत्र लिखसि इत्यस्मिन् वाक्ये त्वम सर्वनाम पदम न अस्ति, ये सर्वनाम पद है इसलिए जो है नास्ति गलत हो जाएगा। आगे कहा युग्म मेलनम कुरुत, युग्म अर्थात कि जोड़े में लाना है हमें, तो मनः प्लस हरः मनोहरः हो जाएगा, मनः प्लस हरः मनोहरः हो जाना चाहिए, ये यही होता है यहाँ पर जो है विसर्ग संधि का प्रयोग है, मनोहरः, ठीक है। आगे कहा चंद्रशेखरः, चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। रमेशः में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है, सभा पंडितः। व्यंजन संधि किसमें हो जाएगी, सत प्लस जनः, सत ता को यहाँ पर जा हुआ है, सत प्लस जनः सज्जनः, ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि ता को जा कैसे हुआ है। यथाशक्ति, तो ये अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें अव्यय पद जो है पहले यथा अव्यय पद होता है इसलिए यथाशक्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके प्रश्न बने हैं 6 से लेकर के 12 तक, सीधे आपकी बुक से बने हैं, सीधे आपकी बुक से बने हैं। पहला प्रश्न है इसमें 6वें नंबर का, जटायु केन वाहम वाहुम दंसति, तो तुंडेन, तुंडेन अर्थात वो उसकी वो जो लंबी वाली चोंच होती है आगे वाली। कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणीम किम कथयति, ये कह रहे हैं कि कवि जो है वो वाणी से, वाणी को क्या बोलता है ना, सरस्वती को क्या बोलता है, तो वो क्या वीणाम निनादय, वीणा बजाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, अब बाद में जो है तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहा गया तो गुरुकुलम गतः। कालः कस्य रसम पिबति कर्मणः, जीर्णधनः गृहगोह द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगतः, मतलब जो गुफा का दरवाज़ा था वो किस चीज़ से ढक करके आया था, तो बृहत शिलया, ठीक है ना, बड़ी शिला के द्वारा, बड़े पत्थर से ढकाया। जीमूत वाहनः कल्पतरुम उपगम्य किम उपाच, तो उसने कहा कि अस्मत् पूर्वेशाम, आज से पहले आपने जो है बहुत सारे मनोरथ पूरे किए हैं, लेकिन अब आपको मेरा एक काम करना है। आगे कहा बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक जो है कब खेलते हुए आया, तो पाठशाला गमन वेलायाम, ठीक है, जब वो पढ़ने जा रहा था ना रास्ते में तो खेलते हुए जा रहा था। यत्नेन किम रक्षित, तो वृत्तम। तपोदत्ता केन क्या है, प्रकारेण, ये जो इसका शब्द थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रकारेण, ये जो मात्रा है ये की वो रा के ऊपर आनी चाहिए थी, तो प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्, तपोदत्त जो है किस प्रकार से विद्या पढ़ने के लिए, विद्या को प्राप्त करने के लिए उद्यत हुआ,
तो तपश्चर्या, मेहनत से, है ना, उसने कहा मुझे मेहनत से विद्या को प्राप्त करना है। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो गई? तो वृक्ष के ऊपर सोने का महल, तो वृक्ष से ऊपर ही स्वर्ण प्रासादम दृष्ट्वा। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को बोलता है परदारा विनाशाद नीचा मतिम निवर्तय। ठीक है, आगे कहा कि मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनु कथम अकुरताम, क्या किया उन्होंने? तो कहा कि उन्होंने मास के पर्यंत तक, महीने के लास्ट तक क्या किया था? उसकी सेवा की थी। ठीक है, सेवा ही की। व्यंजन वर्णे कति वर्गा, व्यंजन वर्णों में कितने वर्ग होते हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस तरह के वर्णों को इसमें आपको बताना था। ठीक है, उसमें 5 वर्ग होते हैं, है ना। सो और उसके बाद यरलव, ये सब होते हैं। ठीक है, ये मैंने वर्ण में आपको पढ़ाया था, हम वर्ण में दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे, वर्ण क्लियर हो जाएंगे। स्वर वर्ण नाम नामानी लिखत, ये करें कि स्वर वर्णों के नाम लिखना है। तो स्वर वर्णों के नाम होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। तो इस तरह के स्वर। आगे कहा अधोलिखितानि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा गलतियां अगर विद्यार्थियों ने की हैं तो वो की हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कह, का, काम, कम, काम प्रति कथयति। ये कह रहे हैं कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में से कौन किसको कह रहा है, 2 करना है कोई। तो सिकता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, क्या रेत जो है वो पानी के सामने जल के प्रवाह में रुक पाएगी? ठीक है, वो रेत का जो पुल बनाता है। तपोदत्तः पुरुषम, तपोदत्त जो है पुरुष को बोलता है। तांडुलान माँ भक्षय, वो बालिका, वो लड़की, वो चावल वो को जो सुरक्षा कर रही थी, वो कौए को बोलती है। धन्यवाद मातुलयाम्य अधुना, ये उमा जो है वो चंदन को बोलती है जब वो दूध का ऑर्डर देने आती है, उस लेसन से ये है। अगला है रेखांकित, क्वेश्चन नंबर 14, रेखांकित पदान्याधित्य प्रश्न निर्माणम करो। कोई दो आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। मैंने आपको बताया था कि किम के शब्द रूप आप याद कर लें, आपको जब तक संस्कृत पढ़ेंगे लाइफ टाइम याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। किम के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। चटकह नहीं होता, चटका होता है। तो चटकह स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, तो कस्मिन स्वकर्मणि में कौन सी विभक्ति? सप्तमी, तो इधर कस्मिन आएगा। तो आगे कहा तपोदत्तः प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का कह। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगा? एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो कह हो जाएगा। तपोदत्तः कह। सूर्योदयात, ये पुल्लिंग का है। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, तो बालिका भी प्रथमा विभक्ति एक वचन की है, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द इसलिए का हो जाएगा। का, बालिका का। तो ये प्रश्न निर्माण केवल एक शब्द को बदल करके प्रश्नों का निर्माण करना होता है कि कौन से शब्द को प्रयोग करके हम जो है प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन मेकिंग वाले प्रश्न है। आगे मैंने आपको बताया था कि ये अपठित गद्यांश है ना। अपठित गद्यांश है अर्थात कि जो आपने किताब में पढ़ा हुआ है। ठीक है, या ये दोनों तरह के आते हैं, ये आपके सामने होंगे, पठित होंगे और अपठित दोनों ही होंगे। तो ये है आपके इस गद्यांश को पढ़ करके इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, श्रेष्ठी पुत्र किम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, तो स्नान उपकरणम आदाय, स्नानोपकरणम, ये यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कहा श्रेष्ठी किम पृष्ठवान, श्रेष्ठी ने क्या पूछा? तो ये देख सह श्रेष्ठी है ना, श्रेष्ठी किम पृष्ठवान है ना, श्रेष्ठी पृष्ठवान, ये इसका उत्तर है। अभ्यागत कथम। ठीक है, फिर आगे कहा शिशुम नदी तटात केन हरता, शिशु को नदी तट से किसने हरा? तो यहाँ देखेंगे आप कि किसने हरा, तो ये शेनेन, ये शेनेन हरदा, इसने हरण किया। पहले तो आप एक बात ध्यान रख लें कि जब भी आप, चाहे वो पठित गद्यांश हो, चाहे वो अपठित गद्यांश हो, चाहे वो नाट्यांश हो,
चाहे वो श्लोक हो, पैराग्राफ हो या फिर डायलॉग वाले पार्ट से हो। इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे पहले आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें कर्ता क्रिया कर्म देख लेंगे, उसमें विभक्तियां देख लेंगे, उसमें प्रत्यय देख लेंगे, उसमें वचन देख लेंगे, उसमें अव्यय पद देख लेंगे, उसमें विभक्तियां देख लेंगे। उसके बाद कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है आपको ये सभी प्रश्नों में। आगे में प्रश्न ये श्लोक पूछे गए हैं जिसको पद्यांश कह रहा हूँ मैं, ये आगे आपसे पूछा गया है नाट्यांश, और ये अथवा में भी दोनों हाँ। क्वेश्चन नंबर 19। अब आप प्रश्न संख्या 19 पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 19 में कहा गया है कि ये पूछ रहे हैं कि प्रदत्त शब्दई रिक्त स्थानानि पूरयत, दिए हुए शब्दों में कि जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, किन्हीं दो की। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि तस्य उद्याने कल्पतरु अस्ति, है ना। तस्य किस तो गृहस्य, उसके घर के उद्यान में, घर के उसमें क्या आंगन में क्या था, कल्पतरु नाम का पेड़ था। ठीक है, फिर आगे कहा कि दूसरा है चंदनः नारी स्वतंत्रताया समर्थकः। ठीक है, चंदन क्या था, नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। ठीक है, चंदन जो है क्या था, नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। आगे कहा जीमूत वाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम्, किसका यश सर्व जगह फैला हुआ था, तो जीमूत वाहन का। विद्या को पढ़ने के लिए वो कहाँ गया, तो गुरुकुलमेव गच्छामि, कहाँ जाता है, गुरुकुल जाता है। अगला प्रश्न संख्या 20। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित श्लोक द्वयं लिखत, प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को छोड़कर अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 सुभाषित श्लोकों को लिखें। इतना सा प्रश्न है, तो आपको कोई भी 3 या 4 श्लोक जो है आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। कि अगर जो है आपके याद किए हुए दोनों श्लोक आ जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन में रहें, तो कम से कम आप जो है 3 श्लोक याद करें जिससे कि आप इजीली लिख सकें। आगे कहा प्राचार्य से कृते, ये थोड़ा अमिसमेंट है, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, और ये अपने मित्र को आमंत्रण के लिए। तो ये मैंने ये दोनों ही करवाए हुए हैं, तो आप इसको भी देख लीजिए, और हर विद्यालय में करवाए जाते हैं। अधोलिखितम अपठित गद्यांशम सम्यक पठित्वा, ये भी मैंने कहा, ये भी उसी तरह। तो इसकी मैं एक अलग से छोटी 5-5 मिनट की क्लासेज आपको दे दूंगा कि कैसे करना है, इसमें क्या तैयारी करनी होती है, तो इसको मैं अलग से बता दूंगा। लेकिन फिर भी ये आप विद्यार्थी ज़्यादातर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 त्रयोविंशति, ठीक है, इसको 23 को बोलते हैं संस्कृत में। अधोलिखितेषु एकम विषय शब्द जो है यहाँ पर गलत लिखा हो, मिसप्रिंट है। विषयम स्वीकृत 100 शब्देषु संस्कृत भाषा में निबंधम लिखत, 100 शब्दों में लगभग 10 से 12 सेंटेंस में आपको 10 से 12 सेंटेंस तो एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि जो है छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप 15 से 18 जो है सेंटेंसेस ले लीजिए कि 100 शब्दों में हो जाएगा। तो परोपकार के ऊपर निबंध, छात्र जीवन या पर्यावरण या फिर संस्कृत भाषा का महत्व है, इसके ऊपर। तो ठीक है विद्यार्थी, आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी। और अभी थोड़ा सा ठीक से आपके सामने नहीं आ पा रहा हूँ, समक्ष नहीं आ पा रहा हूँ, पहले जैसी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अब जो है धीरे धीरे मैं आपके समक्ष जो है अच्छे से अपने विषय को रखूँगा और आपको मदद मिलेगी कि आप घर से बैठ के इसको पढ़ें। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे और आप ठीक से पढ़ेंगे भी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और अगर आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। आगे मैं इस तरह से आपसे जुड़ता रहूँगा। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 15 छूट गया था, तो इसको भी आप देख लो। अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीया, अशुद्ध वाक्यों की जो है वो शुद्धि करनी है। तो सैनिकः अश्वेन पतति, अश्वेन तृतीय विभक्ति है, और जबकि मैंने कहा गिरने के लिए, किसी को किसी चीज़ से अलग होने के लिए, जैसे कि कोई छत से गिरता है, कोई कार से गिरता है, कोई साइकिल से गिरता है, कोई घोड़े से गिरता है, कोई बाइक से गिरता है, तो कोई पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इन सब में पंचमी विभक्ति होती है। तो इसमें कहा सैनिकः अश्वेन पतति, तो अश्वेन नहीं होगा, सैनिकः अश्वात् पतति, ठीक है, पंचमी विभक्ति। दूसरा छात्रा क्रीडा क्षेत्र क्रीडन्ति, नहीं, छात्रा क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। आगे का श्री राम नमः, मैंने आपको उपपद विभक्तियाँ भी पढ़ाई हैं, तो उपपद विभक्तियों में ये भी होता है कि नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, तो श्री रामाय नमः, इस तरह से होगा। थैंक यू।